इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर होने जा रही है जो कि इंडिया के बड़े बिजनेसमैन के बीच में होने जा रही है, जो कि है कुमार मंगलम बिरला और गौतम अडानी। तो मैं आपको बता दूं, गौतम अडानी ने 2022 में मुझे और एसीसी सीमेंट को खरीदा क्योंकि इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एंट्री ली थी। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है उसमें हेल्प मिलने को और साथ में अच्छा प्रॉफिट कमाने को सीमेंट इंडस्ट्री से, क्योंकि जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो नंबर 1 सीमेंट मैन्युफैक्चरर है वो है अल्ट्राटेक, जो कि कुमार मंगलम बिरला का है। मैं आपको बता दूं, ये 150 मिली टन पर एनम सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं और इनका टारगेट है 2028 तक 200 मिली टन पर एनम में पहुंचने का। लेकिन जो गौतम अडानी है, इनका जो सीमेंट मैन्युफैक्चर का बिजनेस है उसमें ये नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी मिली टन पर एनम कैपेसिटीज को भी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन 2028 तक इनका टारगेट 140 मिली टन पर एनम में पहुंचने का है। तो इससे टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच में एक संग्राम वॉर होने वाली है, क्योंकि दोनों ही फटाफट एक्विजिशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं और मार्केट में डुओपोली क्रिएट कर रहे हैं, और जो छोटे छोटे प्लेयर हैं उनको चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक्चुअली जो अल्ट्राटेक है वो 150 मिली टन पर एनम सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका टारगेट है 2028 तक 200 मिली टन पर एनम में पहुंचने का, और ये इंडिया का नंबर 1 सीमेंट मैन्युफैक्चरर ब्रांड है। और नया पार्लियामेंट बना, उसके अलावा नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, उसके अंदर इन्हीं का ही सीमेंट लगा। लेकिन अडानी बोल रहे हैं कि मेरे को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प चाहिए, अपने खुद के अंबुजा और एसीसी ब्रांड से, और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स भी चाहिए, और बाहर की कंट्री में मेरे को माल भी एक्सपोर्ट करना और साउथ मार्केट में एक्सपेंशन भी कर रहा है। जिसके चलते हुए गौतम अडानी ने अपनी मिली टन पर एनम कैपेसिटीज को बढ़ाने के लिए किया क्या, इन्होंने एक्वायर कर लिया साउथ इंडिया के एक ब्रांड को जो किया पेनासमेंट। उसको एक्वायर किया इन्होंने। इनकी जो मिली टन पर एनम कैपेसिटी थी वो थी 77 मिली टन पर एनम, लेकिन पेनासमेंट एक्वायर करने के बाद इनकी मिली टन पर एनम कैपेसिटी होगी 90, जिसकी वजह से ये इंडिया के दूसरे बड़े सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गए। और इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया 140 मिली टन पर एनम तक 2028 तक, और ये चाहते हैं कि मैं इंडिया का नंबर 1 सीमेंट मैन्युफैक्चरर बनूं। लेकिन इस टाइम अल्ट्राटेक इंडिया का नंबर 1 सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और बिरला जी चाह रहे हैं कि मेरे को ही नंबर 1 में रहना है, तो इसकी वजह से ये भी फटाफट एक्विजिशन कर रहे हैं। तो इन्होंने भी अडानी के पैना सीमेंट एक्वायर करने के बाद इंडिया सीमेंट के अंदर 32% का स्टेक खरीद लिया। दोनों ही ब्रांड साउथ के ब्रांड है, तो इससे पता चल रहा है कि दोनों ही फटाफट एक्विजिशन कर रहे हैं और एक्सपेंशन कर रहे हैं, क्योंकि साउथ की मार्केट के अंदर अल्ट्राटेक एसीसी अंबुजा का इतना बड़ा हाथ नहीं है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि हमारी मार्केट बने, और साउथ में मार्केट बनने के साथ साथ हम साउथ से बाहर की कंट्रियों में भी माल भेजें, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में बहुत तेजी से ये काम चल रहा है एक्सपेंशन का, एक्विजिशन का। और इससे हो क्या आ रहा है, इससे डुओपली क्रिएट हो रही है और ये इफेक्ट करेगी मिडिल क्लास फैमिली को। अब वो समझिए कैसे। देखो, अगर एक कंपनी प्राइस इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी करेगी, क्योंकि छोटे छोटे कॉम्पिटिटर को तो बहुत टफ हो जाएगा बड़े प्लेयर्स के साथ compete करना, तो जिसके चलते वो डुओपली क्रिएट हो जाएगी। और एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा भी बढ़ाएगा, एक कम करेगा तो दूसरा भी कम करेगा, तो ऐसे डुओपली क्रिएट होने वाली है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी बहुत तेजी से फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। $80 बिलियन का बजट था 2023 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेकिन ये 2024 के अंदर हो गया $11 बिलियन। तो इससे पता चल रहा है कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कितनी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली है। तो इन दोनों को पता है कि हमें इससे एडवांटेज उठाना है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिगार्डिंग, और सीमेंट इंडस्ट्री में अपना माल बहुत तेजी से बेचना है और अच्छा पैसा कमाना है। तो इससे सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी वॉर छिड़ गई है। इस पूरे कंक्लूजन से एक चीज तो पता चले कि इंडिया का जो रैपिड ग्रोथ है इंफ्रास्ट्रक्चर का वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत तेजी से डिमांड उठ रही है। उसके अलावा जो छोटे छोटे प्लेयर्स है उनको बड़े प्लेयर बहुत तेजी से चैलेंज फेस करवा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो ये वॉर है वो कितने ब्रांड्स के बीच चलेगी। अभी तो अडानी और अल्ट्राटेक के बीच में चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कोई और ब्रांड्स भी इनकी वॉर में जुड़ेंगे या नहीं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करें।